बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब अली अतील ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर लाहौर का दौरा किया। मैनेजर बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर लाहौर आबिद सलीम ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैनेजर BFC ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को इदारे की कारकर्दगी और तरीक़ाकार बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने हुकूमत पंजाब की फराहम करदा वन विंडो सर्विसेज का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कायम करदा सहूलत डेस्क का भी दौरा किया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब अली अतील का कहना था कि BFC आने वाले तमाम साइलिन को महकमा लाइव स्टॉक की इनिशिएटिव्स के हवाले से मुकम्मल आगाही मुहैया की जाएगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने महकमा लाइव स्टॉक की डेस्क का भी दौरा किया और वहां मौजूद डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर इनाम से ब्रीफिंग ली। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डायरेक्टर प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन डायरेक्टर लाहौर डिवीजन भी दौरे में इनके हमरा थे। कसूर अहमद शहजाद की हिदायत पर एक्सीएन फूलनगर नवीद भट्टी का अपनी तैनाती के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन डायरेक्ट कुंडे लगाकर महकमा को नुकसान पहुंचाने वाले बिजली चोरों के खिलाफ हजारों FIRs दर्ज करवाई, जबकि सैकड़ों मुलजमान गिरफ्तार और करोड़ों रुपए के बिल वसूल किए गए। एक्सीएन फूलनगर नवीद भट्टी ने बताया है कि मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले काली भेड़ों को नौकरी से बर्खास्त किया, फिर हफ्तावार मीटिंग रखी, सजावार को सामने रखते हुए फैसले किए, जिसकी बदौलत मैंने बिजली चोरों के खिलाफ के दौरान 4388 FIR दर्ज करवाई हैं। 31,58,000 यूनिट डाले गए हैं जो कि बिजली चोरों ने गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है। बिजली चोरों को जुर्माने की रकम डाली गई है वो 12 करोड़ 46 लाख रुपए है। 5 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम बिजली चोरों से रिकवर की गई है। 356 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया है। बिजली चोरों की रोकथाम के लिए टीमें बनाई हैं जो दिन रात काम करती हैं। जिस जगह पर चोरी की जाती है हमारी टीम इस जगह से चोरों को पकड़वाती है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारी एंटी थेफ्ट तमाम हमारी 9 महीने 9/2023 से हमने ये शुरू की थी मिनिस्ट्री और हमारे जो CO डेस्क और शायद हैदर साहब के हिदायत पे, तो ये 6/9/2023 से लेके अब तक जो हमने ये एंटी थेफ्ट तमाम चलाई है उस पर मैंने सैकड़ों FIR करवाई है। डिडक्शन बिल हमने डाले हैं, एनर्जी स्टीलर्स के खिलाफ बंदे अरेस्ट करवाए हैं और जो चोरी की मद में इन्होंने नुकसान दिया है 4388 FIR, जो कि ये रिकॉर्ड ये बात है कि माजी में इतनी FIR इन चोरों के खिलाफ इतनी कामयाबी के साथ जो हम ये मुहिम चला रहे हैं 4388 FIR मैंने कराई है और इसमें जो मैंने इन चोरों को चोरी के यूनिट डाले हैं वो 32,58,000 मैंने इनको यूनिट डाले हैं जो कि इन्होंने हमारे गवर्नमेंट को नुकसान दिया है। और जो इसकी अमाउंट मैंने चार्ज की है वो 12 करोड़ 46 लाख की अमाउंट मैंने चार्ज की है और इस 12 करोड़ 46 लाख में से मैंने 5 करोड़ 41 लाख ये अमाउंट मैंने उन चोरों से रिकवर की है। 3,956 बंदे अरेस्ट किए हैं अब तक। तो जो हमने चोरी के खिलाफ इक़दाम किए हैं उसमें हमने मुख्तलिफ अपनी टीमें बनाई हुई है जो कि दिन रात हमारे फील्ड्स में वो डे एंड नाइट चेकिंग करते हैं। एलाइट फोर्स मिली हुई है हमें, पुलिस की तरफ से हमें मुकम्मल सपोर्ट है और उन टीमों के साथ हम अपनी फोर्स के साथ जहां चोरी के इलाके हैं वहां उधर हम रेड करते हैं और उन चोरों के खिलाफ और उनको हम पकड़ते हैं। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल के पास 2 बच्चे खेलने के दौरान 4L लिंक नहर में गिरकर डूब गए। एक बच्चा जहां भाग दूसरे बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। निजी स्कूल के नजदीक 4L लिंक नहर के करीब 2 बच्चे खेलते हुए नहर में गिरकर डूब गए। इत्तला मिलते ही मोटर बाइक सर्विस एम्बुलेंस रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम ने एक बच्चे को बेहोशी की हालत में नहर से निकाल लिया। बच्चे को CPR करते हुए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां बच्चा जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त 9 साला मोहम्मद उमर के नाम से हुई है। डूबने वाले दूसरे बच्चे की शिनाख्त 11 साला इमरान के नाम से हुई है जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीमें लाइन सर्च टेक्निक की मदद से सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं।
अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीरमहल का एक हंगामी इजलास PMA पीरमहल के सदर डॉक्टर रमजान चौधरी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील भर से डॉक्टर्स ने शिरकत की। तमाम शुरका ने PMA कमालिया के सदर डॉक्टर राय जफर इकबाल जक्कर के घर होने वाली डकैती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक सिंह से मुतालबा किया है कि डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस वाक़े के बाद जिला टोबा टेक सिंह के डॉक्टर्स कम्युनिटी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। इस डकैती के सिलसिले में PMA का वफ्द जल्द DPO टोबा से मुलाकात के लिए जा रहा है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला चक नंबर 435 EB अर्बन एरिया गर्ल्स स्कूल में गली में सीवरेज के खड़े पानी से नमाजी और स्कूल जाने वाले बच्चे शदीद परेशानी का शिकार। सफाई का निज़ाम दरहम भरम, बल्दिया मुलाजमीन की कारकर्दगी फोटो सेशन तक महदूद। तफसीलात के मुताबिक बुरेवाला चक नंबर 435 EB अर्बन एरिया गर्ल्स स्कूल वाली गली में सफाई का निज़ाम दरहम भरम है। गलियों मोहल्लों में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। चक 435 EB तहसील बुरेवाला का काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। बारिश आते ही पानी गलियों में खड़ा हो जाता है और नमाजी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसके साथ साथ मेन रस्ते पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को डेंगू के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है, जो कि इंतजामिया की नाअहली का मुबलता सबूत है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। शेखुपुरा के थाना डिवीज़न पुलिस ने 10 लाख तावान के लिए अगवा होने वाली 6 साला बच्ची को चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। अगवाकार बच्ची का करीबी रिश्तेदार निकला। शेखुपुरा के मोहल्ला बस्ती बलोचा की रिहायशी 6 साला नैन्सी गुज़िश्ता शब खेलते हुए लापता हो गई। वालदा को व्हाट्सएप कॉल मसूल हुई और अगवाकारों ने बच्ची की बाजियाबी के लिए 10 लाख तावान का मुतालबा किया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए अगवाकारों को तावान की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को भी बाजियाब करवा लिया। एडिशनल SP बिलाल महमूद सलहरी, DSP सिटी इफ्तिखार वरिया और SHO उमर शेराज घुमन कैमरा बाजियाब बच्ची को लेकर इनकी रिहाइश गाह पहुंचे, जहां मसीही बरादरी के अफराद ने पुलिस अफसरान पर फूलों की पत्तियां निशावर की। मां बच्ची वापस मिलने पर जज्बात पर काबू ना रख सकी और बेटी को सीने से लगाकर आबदीदा हो गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल SP बिलाल महमूद सलहरी का कहना था कि मरकजी मुलजिम बच्ची का करीबी अजीज है, जिसने 2 साथियों की मदद से अगवा किया था। पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली से फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची की जिंदगी को महफूज किया और मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। SP बिलाल सलहरी ने SHO उमर शेराज घुमन समेत दीगर पुलिस एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। मेरी बेटी को कल 2:30 बजे कोई अगवा करके ले गया। फिर वो हमें 3 बजे मैसेज करना शुरू हो गया कि हमने आपकी बेटी को अगवा कर लिया, तो हमें 10 लाख दे दो। तो वो नंबर क्योंकि नेट का था इसलिए वो सर्च नहीं हो पा रहा था। फिर हमने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने चंद घंटों में मेरी बेटी को वहाँ से बाजियाब करवा दिया और वो जहाँ पे लेके गए थे वो बिखी था एरिया का नाम, और वहाँ पे यहाँ से जो लड़का ले गया था वो हमारा रिश्तेदार था, उसका नाम अनीस है। वो एक दूसरे लड़के के साथ इसको लेके गया और एक लड़का उसको रास्ते में से बैठा के उसको साथ ले गया, और जहाँ पे लेके गए थे बिखी वहाँ पे एक और लड़का था। मेरी बेटी ने बताया कि 4 लड़के थे ये लोग जो लेके गए। कल शाम को हमें इत्तला मिली कि बस्ती बलोचा से एक 6 साल की बच्ची जो है वो अगवा हो गई है। जब हम आए और हमने चेक किया मौके पे SHO साहब DSP साहब पहुँचे तो ये पता चला कि वो बच्ची आइसक्रीम लेने गई थी और फिर वापस ना आई, और काफ़ी देर के बाद चंद घंटों के बाद लवाहिकीन ने पुलिस को आगाह किया। फौरी तौर पर हमने इनकी टीम बना दी इन कैमरास देखने के लिए, और देखने के लिए यहीं कहीं बच्ची दूर ना चली गई हो मसाजिद में और इधर उधर ऐलान कराए। मगर थोड़ी देर में उनको एक व्हाट्सएप से कॉल आ गई और तावान 10 लाख रुपए मांग लिया गया। हमने फौरी तौर पे इंश्योर किया कि बच्ची को सेफ़ बाजियाब करा लिया जाए, क्योंकि ऐसे मौके पे फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो मुलज़िम है उसको बाजियाब कराया जाए पैसों की, और जो मुलज़िम है उनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम किए। हमने बच्ची को पहले बाजियाब करा लिया और उसके बाद हमने बड़े सेफ़ तरीके से जितने भी अगवाकार थे तमाम अगवाकारों को भी गिरफ़्तार कर लिया है, और जो उनको पैसे दिए गए थे तावान के वो भी हमने बरामद कर लिए। अच्छा, ये कौन लोग थे? ये इनके अनफॉर्चुनेटली रिश्तेदार थे। ये जो मुद्दई हैं जिनकी बच्ची अगवा हुई है, ये उनके रिश्तेदार थे जिन्होंने ये अगवा का सारा एक्ट किया। जैसे ये पहले हैबिचुअल है, पहले भी अगवा कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम इन्होंने इस तरह किया और क्यों किया? नहीं, ये पहले हैबिचुअल नहीं है अभी तक की जो हमारी, क्योंकि अभी तफ्तीश प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो अभी तक हमारी प्रिलिमिनरी तफ्तीश के मुताबिक ये हैबिचुअल नहीं है। मज़ीद आप हमें 2-3 दिन दे दें तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कैसे प्लान। 4 मुलजिमान हैं जी। अनीस मेन मुलजिम है,
جو ملزمان کا رول ہے اور انہوں نے کیسے یہ ایگزیکیوٹ کیا وہ ہم آپ کو 2-3 دن میں اپنی انکوائری اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تھی بڑا پروفیشنل ورک کیا. جی بالکل, ہم نے تمام ٹیم کے لیے اپریسیشن کا اعلان کیا اور انعام کا اعلان کیا ہے. ساتھ ہی ہم ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ آجی صاحب کے سے انعام کے لیے بھی بھجوا دیں. تھینک یو. میں پنجاب پولیس DPO صاحب اور باقی سارے SHO صاحب اور باقی سارے بھی جتنے بھی پولیس کے افسران ہیں سب کو تھینک یو کہنا چاہوں گی. انہوں نے میری بیٹی کو چند گھنٹوں میں بازیاب کروا دیا. آپ کے قریبی رشتہ داروں نے وہ کیا؟ ہاں جی, ہمارے رشتہ داروں کا وہ لڑکا جو لے کے گیا. نہیں کبھی بھی نہیں. پیسے کتنے ڈیمانڈ کیے تھے؟ 10 لاکھ. سارا ڈیٹیل میں بتا دیں. اوکے ٹھیک ہے بلا. اوکے تھینک یو. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر کا دورہ کیا. اس موقع پر آپریشنل میکنزم, استعداد کار, ڈریمز پروجیکٹ اور سال ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ستھرا پنجاب کے مطابق بہاولپور میں صفائی ستھرائی کے انتظامات مزید بہتر کیے جائیں. انہوں نے BWMC کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے توقع کا اظہار کیا. افسران ملازمین اسی محنت اور عوامی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر بہاولپور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ مشینری کو درست حالت میں اور فنکشنل رکھا جائے. نیز ہیلپ لائن 1139 پر لوگوں کی موصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے. ڈپٹی کمشنر نے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر کے مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا. قبل ازیں چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر نے آپریشنل میکنزم, استعداد کار, ڈریمز پروجیکٹ اور سال ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بریفنگ دی. اجلاس میں چیف فائنینشیل آفیسر محمد عمران اشرف, مینیجر MIS عرفان محمود, دیگر افسران موجود تھے. CEO نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ مربوط حکمت عملی سے شہر کے نظام صفائی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر کچرے کو بروقت شہر سے باہر منتقل کیا جاتا ہے. شیرگڑھ سے الحاج عبدالجبار بھٹی کی رپورٹ کے مطابق RPO ساہیوال اور DPO کاڑا کی ہدایت پر تھانہ شیرگڑھ پولیس کی تحریک انصاف کے متوقع دھرنے کے حوالے سے سخت سنیپ چیکنگ جاری. SHO تھانہ شیرگڑھ اختر خان اور سب انسپیکٹر شاہد گوری اور ان کی پوری ٹیم کی شیرگڑھ اور گردنواہ میں مختلف علاقوں میں سخت سنیپ چیکنگ جاری. موٹر سائیکلوں گاڑیوں کے ساتھ ساتھ تمام افراد کی سخت سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے. چیکنگ کا مقصد تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنا ہے. چیکنگ کا مقصد کرمنل لوگوں کو بھی ٹریس کرنا شامل ہے. چیکنگ کے دوران پولیس تھانہ شیرگڑھ میں متعدد مشتبہ افراد کو زیر حراست میں لے لیا. اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا, جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کے مطابق سموگ کی روک تھام کے لیے محکمہ ماحولیات کی جانب سے آلودگی پھیلانے والے بھٹوں نجی کارخانوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. شیخو پورہ میں بھی ڈائریکٹر جنرل ماحولیات ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شیخو پورہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات شیخو پورہ عبدالقیوم کی نگرانی میں انفورسمنٹ انسپیکٹر کے ہمراہ آلودگی پھیلانے والے متعدد اینٹوں والے بھٹوں نجی کارخانوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا, جس میں بھٹوں اور کارخانوں کو مسمار کیا گیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات شیخو پورہ نے کہا ہے کہ حکومتی احکامات کے بعد سموگ تدارک کے لیے محکمہ ماحولیات کی جانب سے ضلع بھر میں بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ متعدد بھٹوں اور کارخانوں کو سیل کر کے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف FIR بھی درج کروائی جا رہی ہیں. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. میونسپل کمیٹی اندرون شہر شیخو پورہ کا ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ملک محمد منشا, DSP ٹریفک طارق جمیل اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی شیخو پورہ کی زیر نگرانی انکروچمنٹ انسپیکٹر اکرام ورک نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا. بتی چوک, جناح پارک, لاہور, سرگودا روڈ پر لگائی گئی غیر قانونی ریڑیاں اور دکانوں کے آگے ناجائز تجاوزات کو ہٹا کر روڈ کو کلیئر کروایا اور دکانوں کے باہر رکھے سامان کو سرکاری تحویل میں لے کر بھاری جرمانہ عائد کیے گئے. کالیکی منڈی رورل ہیلتھ سینٹر RHC کالیکی منڈی میں ادویات کی کمی کی وجہ سے مریض شدید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. شہریوں کی شکایات کے باوجود حکام کی جانب سے اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حل نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی. اطلاعات کے مطابق اسپتال میں ضروری ادویات کا فقدان گزشتہ کئی ہفتوں سے برقرار ہے, جس کی وجہ سے روزانہ آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, خاص طور پر وہ مریض جو مستقل علاج کے محتاج ہیں, جیسے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض. ان کے علاج میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. اسپتال میں کام کرنے والے عملے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ادویات کی سپلائی میں تاخیر ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ مریضوں کو مطلوبہ علاج فراہم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. مریضوں کو اکثر اپنے خرچ پر بیرون فارمیسیوں سے ادویات خریدنا پڑتی ہیں, جو کہ غریب اور کم آمدنی والے افراد کے لیے ممکن نہیں ہے. متاثرہ مریضوں اور کالیکی پریس کلب رجسٹر نے متعدد بار ضلع انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کو اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا, لیکن تاحال کوئی مثبت جواب یا عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا.
मरीजों का कहना है कि अस्पताल में ज़रूरी तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की अदम दस्तियाबी इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें और अस्पताल में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि मरीजों को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां थाना गुलबहार पुलिस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी हाउस रॉबरी गैंग के 3 कारिंदों को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गुलबहार की हदूद में, जहां SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। हम मौजूद है ज़िला सेंटर पर, जहाँ पर SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक सदीकी के अहकामात पर ज़िला भर की तरह थाना गुलबहार की हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता 1 माह के अंदर स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोश और हाउस रॉबरी में मुलविस 36 से ज़्यादा मुल्ज़मान को अरेस्ट किया। सर, गुज़िश्ता रोज़ एक गैंग आपने ब्रेस्ट किया, हाउस रॉबरी में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी किस तरीके से अमल में आई? ये मुल्ज़मान काफ़ी अरसे से हमें तलाश कर रहे थे। तकरीबन 4 माह पहले इन्होंने हमारे इलाके में एक हाउस रॉबरी की थी, जिसमें घर से कीमती अशिया लूटी थी। इसके लिए हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम लिया और मुल्ज़मान तक पहुँचे। मुल्ज़मान एक नई वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिस पर हमने मौके पर पहुँचकर इन्हें गिरफ़्तार करना चाहा, लेकिन इन्होंने मज़ामत की, पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके रिज़ल्ट में हमने रिएक्शन पर फायरिंग इनके ऊपर की, जिसमें से 2 मुल्ज़मान ज़ख्मी हुए और टोटल 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। इनके 2 दीगर साथी भी हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी हैं। उनकी तलाश के सिलसिले में छापेमार कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के वक्त CCTV फुटेज भी एक सामने आई, उसे सोशल मीडिया पे भी वायरल किया गया। क्या उस वीडियो को देखते हुए किसी और भी मुद्दई मुकदमा ने आपसे रब्ता किया? मुल्ज़मान की वारदात की CCTV फुटेज हमने हासिल कर ली थी, जिस पर हम काम कर रहे थे, और उस CCTV फुटेज से भी हमें काफ़ी मदद मिली इन्हें गिरफ़्तार करने के लिए। वो वायरल की गई हैं तमाम जगहों पर, लेकिन ये कि तफ्तीशी अफसर को मुकर्रर किया गया कि जो भी इस सिलसिले में रुजू करेगा उस मुद्दई के एतबार से इसकी उस केस में भी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। इन गिरफ़्तार मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पहले ही थाना गुलबहार में एक मुकदमा दर्ज था हाउस रॉबरी का। बड़ी इफेक्ट रही हमारे ज़राए के मुताबिक इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से आपकी। क्या सर, मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बाद इनसे क्या क्या एशिया रिकवर की गई? मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के सिलसिले में बहुत सी एफ़र्ट्स की गई थी। इनको पहले इनका तमाम इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की, और उसके बाद जब इन्हें गिरफ़्तार किया तो उनका लूटा हुआ सामान जो वहाँ से लूटा गया था, उसमें ज़ेवरात हैं, कैश है, उसकी रिकवरी हुई किसी हद तक। बाकी कुछ रिकवरी बाकी है। इनके 2 साथी जो अभी अदम गिरफ़्तार हैं, उनकी गिरफ़्तारी होने के बाद वो सामान भी रिकवर होगा। गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मौके वारदात से पिस्टल भी रिकवर किए गए। क्या मुल्ज़मान मज़ीद मुकदमात में हाउस रॉबरी के जेल पहले जा चुके हैं? मुल्ज़मान हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें से एक सुहेल नामी मुल्ज़िम जो है वो पहले तेज़ाब गर्दी के केस में 7 साल जेल में रहा है, और इसके अलावा आमिर नामी मुल्ज़िम अराउंड 20 साल जेल में रहा है कत्ल के इल्ज़ाम में, और अज़मत नामी मुल्ज़िम 22 साल जेल में रहा है। ये मुख्तलिफ़ इलाकों में हाउस रॉबरीज़, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम में मुलव्वस हैं। इनका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। जैसा कि अभी SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक सदीकी के अहकामात पे थाना गुलबहार की हदूद भी मुख्तलिफ मुकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, मगर सर मज़ीद जराइम को रोकने के हवाले से आपकी सुपरविज़न में थाना गुलबहार की हदूद में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्राइम को रोकने के लिए हमने मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स पर अपनी पिकेट्स फिक्स किए हैं, जहाँ पर मुल्ज़मान अक्सर वारदातें करते हैं। उनके डे एंड नाइट शिफ्ट्स में हमने वहाँ पर मुस्तकिल पिकेट्स लगा रखी हैं, और इसके अलावा हम वहाँ पर गश्त का अमल भी हमने जारी रखा हुआ है। इसके अलावा हमने अपना नेटवर्क बिछा रखा है, जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है इलाके से, मोहल्ले से, किसी भी क्रिमिनल के हवाले से हम उस पर फौरी कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाउस रॉबरी के मुल्ज़मान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से और शरीफ रुकन सूबाई असम्बली मखदूम सैयद आमिर अली शाह और सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अंजुमन तलबा इस्लाम और शरीफ जैन रजा बुखारी ने कहा है कि कुरान आईना हयात है और कलाम इलाही से दिल को राहत और दिमाग को सुकून मिलता है। मुसलमान कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अंजुमन तलबा इस्लाम और शरीफ के ज़ेर एहतमाम
इंटरनेशनल अजीम शान महफिल हुस्न क़रात से अपने खिताब में किया, जिसमें गैर मुल्की क़ुरा हज़रात ने कलाम इलाही से आशिकाने मुस्तफ़ा के क़ुलूब मुनव्वर किए। मेहमान क़ुरा में अल शेख अल कारी रजा अयूब हिफ्ज़ुल्लाह ताला तंजानिया, अल शेख अल कारी अल सईद अब्दुल्ला मिस्री हिफ्ज़ुल्लाह ताला मिस्र, अल शेख अल कारी अल कबाब अयूब हिफ्ज़ुल्लाह ताला तंजानिया शामिल थे। महफिल में क़ुरा हज़रात के अलावा सना ख़वान मुस्तफ़ा, उलमा कराम, मशाइख़ इस्लाम, तलबा, ताजुर बरादरी, दीगर शोबा ज़िंदगी के हज़ारों आशिकान रसूल ने शिरकत की और कलाम इलाही से अपने क़ुलूब और अज़हान को मुअत्तर किया। इस मौके पर MPA उच्च शरीफ मखतूम सैयद आमिर अली शाह, सदर जमात अहले सुन्नत उच्च शरीफ हाजी गुलाम यासीन सोमरू, चौधरी फ़याज़ सईदी, चौधरी सलीम भट्टी, उमर सहमन, हसन जमील खान लंगा ने खसूसी शिरकत की। महफिल हुस्न क़रात के बानी और मुंतज़मीन में सरमद भट्टी, आमिर भट्टी, जैन रज़ा बुखारी, ताहा यासीन सोमरू, अतीक रज़ा सईदी, ATI जैन जहानिया चौधरी, फ़ाइक फ़याज़, शेख वासिफ़ सामा मुस्तफ़ा, ATI दीगर शामिल थे। उच्च शरीफ अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर तमाम इंटरनेशनल महफिल हुस्न क़रात के मौका पर बैन अल-अक़वामी क़ुरा के हमरा मेहमान खुसूसी MPA मखतूम सैयद आमिर अली शाह, जैन रज़ा बुखारी दीगर के हमरा ग्रुप फ़ोटो। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर उर्स ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीब पर मुस्तफ़ाई तहरीक सूबाई डिवीज़न डेरा गाजी खान राजनपुर की जानिब से हाज़िरी दी गई, जिसमें सूबाई सदर मोहम्मद अमीन मदनी और डिवीज़न नायब सदर मुस्तफ़ाई तहरीक ज़ुल्फ़िकार अली मस्तोई और ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी अहमद खान दरीशक की ख़ुसूसी शिरकत की गई और दरबार कोर्ट मीटन पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और फ़लस्तीन में मुज़ालिमीन पर दुआ तकरीब की गई। तफ़सीलात के मुताबिक उर्स मुबारक हज़रत गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीब में उर्स में शिरकत के लिए मुस्तफ़ाई तहरीक सूबाई डिवीज़न डेरा गाजी खान राजनपुर और रहीमिया खान के अहदेदारों की शिरकत की गई और ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर दुआए मग़फ़िरत की, जिसमें अंजुमन तलबा इस्लाम के साबिकीन की शिरकत भी थी। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और फ़लस्तीन के मुज़ालिमीन की रोकथाम के लिए दुआ की गई। इस मौका पर अंजुमन तलबा इस्लाम के साबिकीन में बशीर अहमद तहीम, अब्दुल हमीद गुजर, असदुल्लाह साकिब, मलिक आसिम भुट्टा, वकास खान कहीरी, अली मोहम्मद सांखी के अलावा मुस्तफ़ाई तहरीक और अंजुमन तलबा इस्लाम के ढेरों कारकुन ने शिरकत की। SSP सेंटर ज़िशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना सुपर मार्केट पुलिस की बड़ी कार्रवाइयाँ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स मंशियात फरोश गुटखा मावा के ड्राइव में मुलव्वस 2 दर्जन से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना सुपर मार्केट पर, जहाँ पर SHO थाना सुपर मार्केट मलिक यासीन से मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा उन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। बिल्कुल सना इस टाइम मौजूद है थाना सुपर मार्केट में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सुपर मार्केट मलिक यासीन साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता 1 माह में 2 दर्जन से ज़्यादा मुलज़मान को अरेस्ट किया। मुलज़मान स्ट्रीट क्राइम, हाउस रॉबरी, मंशियात फरोशी में मुलविस है। अच्छा सर, बड़ी इफेक्ट नज़र आ रही है आपकी मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियों के हवाले से, बड़ी मकदार में मंशियात भी पकड़ी जा रही है और मंशियात फरोशों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। मगर हाल ही में आपने जो कार्रवाई की है, एक मंशियात फरोश ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है, तो इस खातून की गिरफ़्तारी किस तरीके से अमल में आई? ये हमारे इलाके में इलियास गोट बलोच पाड़ा है, ये वहाँ पर मंशियात फ़रोख्त करती थी काफ़ी अरसे दराज से। पहले भी ये बंद हो चुकी है और अभी ये ख़ुद भी नशा करती है, तो इसकी वजह से इसकी बड़ी शिकायतें आ रही थी और 3-4 दफ़ा पहले गए हैं, ये नहीं मिली और रात को इसको गिरफ़्तार किया, जिससे तकरीबन 550 ग्राम चर्स मिली है, जिसको बंद कर दिया। ये इलाके में ख़ुद पीती भी है और फ़रोख्त भी करती है चर्स। वो काफ़ी अरसे से ये कर रही थी और इंशाअल्लाह हमारे इलाके में किसी को हिम्मत नहीं होगी कि जो कि हमारी नस्ल को तबाह करे, हमारी नस्ल को ख़राब करे, बच्चों को ख़राब करे, नई नस्ल को। मंशियात फ़रोख्त करने वाला इंशाअल्लाह एक ही नहीं रहेगा, सब जेलों के सुराख़ों में बंद होंगे। मेरा ये मिशन है और ये मिशन कायम रहेगा। अभी आपने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मुलज़मा को अरेस्ट किया, आला अफसरान की IR लिस्ट में भी खातून का नाम था, तो सर मुलज़म ने क्या इंकशाफात किए, किस तरीके से ये थाना सुपर मार्केट की हदूद में मंशियात की सप्लाई करती थी? इसका ज़्यादातर जो है नशे वाले लोग जो यहाँ पर पीने वाले जो हैं, यही इससे ख़रीदते थे, उन्हीं को ये देती थी और ये काफ़ी ज़माने से यहाँ तकरीबन 3-4-5 साल से ये कारोबार कर रही थी। पहले भी बंद हो चुकी है और ये अपने जो ख़ास आदमी हैं उनको ये मंशियात देती थी, आम आदमी को ये नहीं देती थी। थाना सुपर मार्केट की हदूद में इतनी बड़ी तादाद में मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियाँ और इतनी बड़ी मकदार में मंशियात
बरामदगी भी एक तशवीश की बात है। अक्सर मुलजमान को जब आपने अरेस्ट किया, मुलजमान ने क्या इंकशाफात किया, कौन लोग हैं जो इनको इतनी बड़ी मकदार में मंशियात यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं? ये मुख्तलिफ़ मकामात से लेकर के आते हैं, क्योंकि इनके अपने ख़ास आदमी होते हैं जो इनको देने वाले होते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वहाँ जाते हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि इनके राब्ते में होते हैं। जब वो जिनको हम पकड़ लेते हैं उनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो हाथ नहीं आते। लेकिन इस इलाके में ये एक दूसरे इलाके से लेकर के यहाँ ये इस इलाकों में फ़रोख्त करते थे, जो कि काफ़ी बंद हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी मंशियात का नामो निशान ही नहीं रहेगा। अमूमन देखा जाता है शहर काद में मुख्तलिफ थाना जात में मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एफआईआर भी होती है, बड़ी मकदार में मंशियात की बरामदगी भी देखने में नज़र आती है। मगर ये मंशियात फरोश जल्द ही जेलों से छूट कर बाहर आ जाते हैं। तो आपने अपनी सुपरविज़न में क्या मुकदमा इस खतून पर दर्ज किया ताकि इसको सज़ा मिल सके? मैंने इसके ख़िलाफ़ थाना पर मुकदमा इल्ज़ाम 409-2024 69B का मुकदमा कायम किया है, क्योंकि जितनी मकदार में जो चर्च मिली है उसी मकदार में इसका यही केस बनता था, तो मुकदमा कायम कर दिया है। अब अदालत में कल इसको रिमांड के लिए पेश करेंगे और ये जेल कस्टडी जाएगी या रिमांड मिलेगा, फिर बाद में देखेंगे जो भी सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सुपर मार्केट मलिक यासीन साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मंशियात फरोश मुलजमा की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। भक्कर से खबर शामिल करते हैं। भक्कर से जहां सहाफ़ी मोहम्मद सखावत के दादा मलिक अल्लाह वसाया चीना की रस्म कुलखानी इनके आबाई गांव में अदा कर दी गई, जहां हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुसूसी आमद और खिताब पीर मंसूर सुल्तान अलकादरी साहिब ने किया और खुसूसी दुआ और शिरकत मुफ्ती मोहम्मद अमजद जमील साहिब ने फरमाई और ज़िला की बड़ी सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें शुएब रशीद, अली खान ढांडला और ज़ियाउल्लाह खान ढांडला शामिल हैं। ई कॉमर्स एक्सपर्ट की कसीर तादाद में शिरकत। आखिर पर चीना मलिक बरादरी ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इज्तिमाई दुआ करवाई गई। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगी इजलास में महकमा सेहत अलाइड डिपार्टमेंट्स के सरबराहान की शिरकत। महकमा सेहत के ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इंसदाद डेंगी सरगर्मियों में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी इंटर मॉनिटरिंग में गैर हासिल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। हेल्थ टीम से एक बार फिर सरकारी महकमों का दौरा करके सफाई डेंगी लार्वा का जायजा लें। इंजीनियर आमिर खट्टक ऐसे महकमे जहाँ सर्टिफिकेट देने के बाद भी लार्वा मिलेगा इसे सील कर दिया जाएगा। इंजीनियर आमिर खट्टक हाई रिस्क यूनियन काउंसिल में इंटरनल मॉनिटरिंग के लिए डिविजनल हेड्स की ड्यूटीज़ लगाई गई है, जिनमें गैर हाजिरी की कोई गुंजाइश नहीं है। इंजीनियर आमिर खट्टक इंटरनल मॉनिटर्स इंसदाद डेंगी सरगर्मियों की क्वालिटी को यकीनी बनाने के साथ साथ अपने इलाके में लोगों को मुकम्मल आगाही दें। इंजीनियर आमिर खट्टक अवाम से हमें सिर्फ इस हद तक तावन दरकार है कि वो अपने घरों को साफ रखें और बुखार की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल रुजू करें। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए आपाशी MPA राना मोहम्मद फयाज की ज़ेर सदारत महकमा इनहार का आला सतह का इजलास सर्किट हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में बहावलपुर इनहार जोन से काश्तकारों को नहरी पानी की दस्तयाबी, तरक्याती स्कीमों समेत दीगर मुतल्लिका अमूर और महकमा कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक किसानों को नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाना हमारे फ़राइज़ में शामिल है और नहरी पानी की चोरी में हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और आदि पानी चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग करें। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने हिदायत की कि महकमा इनहार की तरक्याती स्कीमें आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएँ। तरक्याती स्कीमों के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। कबल अज़ीम चीफ इंजीनियर इनहार बहावलपुर जोन राना जुल्फ़कार अली ने ब्रीफिंग में बहावलपुर इनहार जोन की जारी तरक्याती स्कीमों की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने नहरी निज़ाम, नहरी पानी की फराहमी, नहरी पानी चोरी की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम से मुतल्लिक ब्रीफ किया। इजलास में चीफ इंजीनियर इनहार बहावलपुर जोन शौकत हयात विर्क, बहावलपुर इनहार जोन के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एक्सीएन मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने सर सादिक मोहम्मद खान आबासी अस्पताल के अहाता में कायम मेहमान खाना में स्पेशल अफराद को हुकूमत पंजाब की जानिब से हिम्मत कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सहर सिद्दीका, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद हामिद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान और खुसूसी अफराद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद ने बताया है कि हिम्मत कार्ड की फराहमी के लिए बाकायदा तौर पर खुसूसी अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई है, जिसके तहत स्पेशल अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भावलपुर जिला भर में अब तक 1300 हिम्मत कार्ड बनाए गए हैं और 706 स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जा चुके हैं। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ आलमी यौम बराए कमी खतराते आफात के मौका पर समाजी तंजीम सिंध कम्युनिटी फाउंडेशन सांगड़ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सांगड़ में एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस सेमिनार में ज़िला इंतज़ामिया, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी कारकुनान और मुकामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत और कारगर बनाने की तजावीज़ ली गई। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ शफीक अहमद आरिसर ने कहा है कि कुदरती आफात से बचाव और इनके खतरात को कम करने के लिए आवाम को बेहतर मनसूबाबंदी और तैयारी की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ और दीगर अवामिल की वजह से कुदरती आफात की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिनसे इंसानी जानों और इमलाक को महफूज रखा जा सके। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरू की जनाजा नमाज ईदगाह ग्राउंड में अदा की गई। जैकबाबाद जनाजा नमाज में साबिक निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियाँ सोमरू, एडवोकेट अब्दुल्ला सोमरू समेत शहर के सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं और सोमरू बरादरी के मौज़ूज़ीन और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बुजुर्ग सियासतदान मरहूम इलाही बख्श सोमरू की मैयत को मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन किया गया। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरू 98 साल की उम्र में तवील अदालत के बाद कराची की रहायशगाह में इंतकाल कर गए थे। मरहूम इलाही बख्श सोमरू हल्का 196 से MNA मुंतखब होकर कौमी असम्बली के स्पीकर बने। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।